students, this is class 8 SST History lesson 4 ruling Indian villages and towns, and this is the fourth part of this video. In previous part we had studied about permanent settlement, Maharwari settlement and Rayatwari systems. And when no positive outcome from revenue systems, then crops grown for Europe means unable to really realize desired and revenue from the countryside. The company forced cultivators to grow afim and indigo, which were required in Europe. So now we are going to study about high demand for Indian indigo in Europe. यूरोप में इंडियन इंडिगो की जो हाई डिमांड थी. Indigo is a type of blue dye. Indigo is a type of blue dye. This is a type of blue dye, means नीला color. That is generally used for dyeing wool. ये जनरली किस चीज़ के लिए, किसको डाई करने के लिए यूज़ होता है? वूल, सिल्क, कॉटन, यार्न, पर्टिकुलरली डेनिम क्लॉथ. डेनिम क्लॉथ को डाई करने के लिए ये इंडिगो ब्लू डाई यूज़ होती थी यूरोप में. These days indigo dye is produced synthetically. Nowadays means पहले ये लोग naturally ये colors produce करते थे, but nowadays ये सारी indigo dye जो है blue dye ये synthetically बनाई जाती है, means naturally नहीं होती है. ये लोग means human being इसको बनाते हैं. However, from ancient time till the end of the 19th century, it was a natural dye extracted from the indigo plant. 19th century के एंड में ये नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट की जाती थी इंडिगो प्लांट से. इंडिगो प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, मीन्स एक्सट्रैक्टेड मीन्स स्क्वीज की जाती थी फ्रॉम द इंडिगो प्लांट. इंडिगो प्लांट से द इंडिगो प्लांट्स आर नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते थे वहाँ पे ये प्लांट्स होते हैं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द सॉइल इन बंगाल वॉज कंसीडर्ड बेस्ट टू कल्टिवेट इंडिगो. ब्रिटिश रूल के टाइम पे जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, देन इंडिगो की फैमिलियर सॉइल जो थी इंडिगो के लिए, जो फैमिलियर सॉइल थी वो बंगाल की सॉइल थी. इन एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स, एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में द इंडिगो डाई प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंडिगो प्लांट्स इन इंडिया वाज प्रेफर्ड by cloth manufacturers in Europe and other places because of its rich blue color. जो इंडिया की जो डाई थी, इंडिगो डाई थी, इंडिगो थी, वो उसको प्रेफरेंस दी जाती थी यूरोप में क्लॉथ्स एंड ऑल, या वहाँ की जो क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग थी उसको ये लोग वहाँ पे कलर करने के लिए इंडियन डाई को ही प्रेफरेंस देते थे. क्योंकि ये इंडिगो डाई जो इंडियन इंडिगो डाई थी, इंडिगो थी, उसका जो ब्लू डाई था, ब्लू कलर था, वो बहुत ही रिच ब्लू था. But the Indian indigo was very costly and its supply to the European market was far less than its demand. जो इंडियन इंडिगो थी वो बहुत ही कॉस्टली पड़ती थी इन लोगों को यूरोप में सप्लाई करने पर. यूरोप की मार्केट में सप्लाई करने के लिए ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती थी इंडियन इंडिगो. Therefore, the European cloth manufacturers as an alternative used violet and blue dyes extracted from the wood plant. Wood plant is a name of blue dye produced from the leaves of the plant. एक plant होता है जिसकी leaves से ये कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो एक ये अल्टरनेटिव ऑप्शन इन लोगों ने ढूंढ लिया था, सर्च किया था वॉयलेट एंड ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट करने का वुड प्लांट से. द वुड प्लांट वॉज नेटिव ऑफ द टेम्परेट जोन्स एंड हैंस वॉज ईजिली अवेलेबल इन यूरोप. जो ये वुड प्लांट था ये यूरोप में ईजिली अवेलेबल हो जाता था. तो इंडियन एक्चुअली इंडिया से जो ये लोग ब्लू इंडिगो जो है सप्लाई करते थे तो वो इन लोगों को कॉस्टली पड़ता था. इसलिए इसका एक उन्होंने अल्टरनेट मीन्स ऑप्शन एक उन लोगों ने सर्च किया
कि वो अपने जो यूरोप में ही एक प्लांट ग्रो होता था उसके थ्रू, उस वो प्लांट उसकी लीफ से ही इन लोगों ने कलर बनाना स्टार्ट किया. In comparison to the rich blue color produced by the indigo dye, the wood dye yielded a pale and dull color. मीन्स अगर इंडिगो डाई की और वुड डाई की कंपैरिजन की जाए तो वुड डाई जो थी वो थोड़ा सा पेल एंड डल कलर की आती थी, वाइल जो इंडिगो कलर था उसका एक रिच ब्लू कलर आता था. Therefore the cloth producers preferred the indigo dye. इसीलिए जो क्लॉथ के प्रोड्यूसर्स थे वो इंडिगो डाई को ही प्रेफर करते थे, मीन्स उनको वो इंडिगो डाई को ही लेना पसंद करते थे. बिकॉज ऑफ दियर इनएबिलिटी टू फेस competition from indigo, the wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. उनकी जो इनेबिलिटी फेस करनी पड़ रही थी, उनको इंडिगो के कंपटीशन को फेस करना पड़ा था वुड प्रोड्यूसर्स को. तो वुड प्रोड्यूसर्स ने इंडिगो डाई को यूरोप में बैन करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज्ड किया. मीन्स जो यूरोप में वुड प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इंडिगो की कंपटीशन में, क्योंकि इंडिगो कंपटीशन में आगे हो रही थी, इसलिए उन्होंने इंडिगो को यूरोप में बैन करने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी यूरोप की उस पर इन लोगों ने प्रेशर डाला, वुड प्रोड्यूसर्स ने. However, the European cloth producers succeeded in persuading their governments to relax the ban on indigo import by the 17th century. चूँकि हालांकि द यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स सक्सीडेड, जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे वो अपनी गवर्नमेंट को मीन 17th सेंचुरी तक जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इंडिगो की जो इम्पोर्टिंग हो रही थी उसको बैन करने में वो लोग सक्सीड हुए. अपनी गवर्नमेंट को इस बात को मनवाने के लिए वो सक्सीड हुए कि हाँ इंडिगो की इम्पोर्टिंग में बैन लगाया जाए. आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, इंडिगो की जब इम्पोर्टिंग में बैन लग गया, इंडिगो प्रोडक्शन बिगैन राइजिंग इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया. जो इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा था वो इंडिया में राइज होने लगा, मीन्स और एशिया के अदर पार्ट्स जो थे इंडिया में और एशिया के अदर पार्ट्स में इसकी राइजिंग होने लगी, इसके प्रोडक्शन में, इंडिगो की प्रोडक्शन में. क्योंकि अब जो है यूरोप में बैन हो गई थी इंडिगो की इम्पोर्टिंग, तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन राइज होने लगा. थ्रू आउट द 17th century, indigo was one of the chief products traded by the Dutch and British East India companies. पूरे 17th सेंचुरी की ड्यूरेशन में इंडिगो वॉज वन ऑफ द चीफ प्रोडक्ट, जो ट्रेड का एक चीफ प्रोडक्ट बन गया था डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के बीच में. स्टिल द एशियन इंडिगो प्रोडक्शन वॉज अनेबल टू मीट द राइजिंग यूरोपियन डिमांड. बट अभी भी जो एशियन इंडिगो प्रोडक्शन था वो अपनी यूरोपियन की डिमांड्स को अभी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था. एज अ रिजल्ट द यूरोपियन colonial powers promoted indigo cultivation in America and West Indies. मीन्स इसका ग्रेजुअली मीन्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन को प्रमोट करना स्टार्ट किया. कहाँ पे? अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ में. द फ्रेंच स्टार्टेड इंडिगो कल्टीवेशन in St. Domingue is a French colony in the Caribbean island. Now the next heading is the company turns to India for indigo. कंपनी ने इंडिया में की तरफ इंडिगो के लिए फिर से अपना टर्न किया, मीन्स उसकी तरफ फिर से रुख किया. हाई डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप मेड ब्रिटेन टर्न टुवर्ड्स इंडिया. मीन्स जो यूरोप में फिर से बहुत हाई डिमांड थी इंडिगो की, उसने इन लोगों को फोर्स किया इंडिया की तरफ, टुवर्ड्स इंडिया, मीन्स ब्रिटेन को टर्न किया इंडिया की तरफ. Incidentally, during this period, indigo supplies from West Indies and America fell drastically.
मीन्स इस टाइम पे दिस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में जो इंडिगो की सप्लाई हो रही थी, यूरोप में सप्लाई हो रही थी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के थ्रू, वो फेल हो गई ड्रास्टिकली फॉर वेरियस रीज़न, बहुत सारे रीज़न की वजह से बुरी तरह से फेल डाउन हो गई. One of the primary reasons was the abolition of slavery in the French colonies following the rebellion by the African slaves in the Caribbean island in 1792. इसमें से एक रीज़न ये था इंडिगो की सप्लाई कम होने का. एक रीज़न ये था कि जो स्लेवरी थी फ्रेंच कॉलोनीज़ में या अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, साउथ अफ्रीकान्स में जो स्लेव्स थे उनका एबॉलिशन हुआ. मीन्स वो लोग फिनिश्ड हो रहे थे, स्लेवरी फिनिश्ड हो रही थी. French colonies following the rebellion by the African slaves in the Caribbean island in 1792. मीन्स जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी वो रिबेलियन फॉलो कर रही थी, मीन्स बहुत सारे विद्रोहों को फॉलो कर रही थी जो अफ्रीकान स्लेव्स थे कैरेबियन आइलैंड के इन 1792. इट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन इन द कैरेबियन आइलैंड्स. इस वजह से ही जो इन रिबेलियंस की वजह से ही, रिवोल्ट की वजह से ही इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो कोलैप्स हो गया. कोलैप्स मीन्स वी कैन से क्रैश डाउन हो गया. कोलैप्स मीन्स क्रैश डाउन या डिके और पतन, मैनी मोर सिनोनिम्स देयर आर फॉर दिस वर्ड. The word indigo production fell by half between 1783 and 1789. मीन्स जो वर्ड इंडिगो प्रोडक्शन था, मीन्स जो पूरे वर्ल्ड का इंडिगो प्रोडक्शन था वो हाफ हो गया, फेल डाउन हो गया, लगभग आधा हो गया. किस सेंचुरी में? 1783 एंड 1789 में. दिस मेड द ब्रिटिश क्लॉथ डायर्स एंग्जियस. जो क्लॉथ के डायर्स थे, जो क्लॉथ्स को कलर करते थे, उनको बहुत ही एंग्जियस कर दिया इस घटना ने. मीन्स जो प्रोडक्शन फेल डाउन हो गया इस वजह से जो क्लॉथ डायर्स थे, ब्रिटिश के क्लॉथ डायर्स थे, वो थोड़े से चिंतित हुए, उनको चिंतित कर दिया. नाउ द कंपनी फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया. अब कंपनी ने जो क्या है वो फोकस करना स्टार्ट किया इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन के एरिया को एक्सपैंड करना, में बढ़ाना, एक्सटेंड करना स्टार्ट किया कि इंडिया में और कहाँ कहाँ इंडिगो कल्टीवेट की जा सकती है. ड्यू टू दी promotional efforts of the company, indigo cultivation in Bengal started expanding rapidly from the last decades of the 18th century. 18th century के लास्ट में जो कंपनी के कुछ प्रमोशनल एफर्ट्स थे इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर के, तो इसने, इन एफर्ट्स ने इंडिगो कल्टीवेशन को बंगाल में स्टार्टअप दिया और बहुत ही रैपिडली एक्सपेंडिंग किया इन लोगों ने. रैपिडली मीन्स बहुत ही स्पीडली, जल्दी, तीव्र गति से. फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी की डिके में, मीन्स जब 18th सेंचुरी जब तक फिनिश हुई तब तक ब्रिटिशर्स ने जो इंडिगो की कल्टीवेशन थी उसको स्टार्ट किया, एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, रैपिडली एक्सपेंड करना स्टार्ट किया बंगाल में. Bengal became the largest producer of indigo in the 19th century. 19th century में जो बंगाल था वो एक लार्जेस्ट इंडिगो प्रोड्यूसर बन करके सामने आया. इंडिगो imports by Britain from India also shot up. In 1788 only 30% of ब्रिटेन्स इंडिगो इम्पोर्ट्स वेयर फ्रॉम इंडिया. जो 1788 में था से जो इंडिया से इंडिगो इम्पोर्ट की जाती थी, हो रही थी, वो सिर्फ 30% थी. दिस प्रोपोर्शन रोज टू 95% बाई 1810. ये रेशियो बढ़ करके 1810 में बढ़ करके कितना हो गया? 95% हो गया. मीन्स जो 30% 1788 में जो रेशियो 30% था इंडिगो कल्टीवेशन इम्पोर्ट का, वो 1810 में कितना प्रोपोर्शन रोज अप हो गया? मीन्स जो रेशियो था वो कितना रोज हो गया? 95%.
नाउ इंडिगो प्रोडक्शन बिकम्स एन अट्रैक्टिव बिजनेस। जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो एक अट्रैक्टिव बिजनेस बन करके भी सामने आया है। इन इंडिया द मॉडर्न इंडिगो इंडस्ट्री वॉज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाई द कंपनी। इट reached the zenith under the management and care of the company agent and officials, British capitalists, planters and traders। जो इंडिया में था एक मॉडर्न इंडिगो इंडस्ट्री बन गई और एक ये बिज़नेस प्रोडक्शन जो इंडिगो प्रोडक्शन था ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस के रूप में सामने आया। जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट मीन्स वी कैन से पूंजीवादी टाइप्स, और प्लांटर्स, ट्रेडर्स और एजेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स, कंपनी एजेंट्स, जो कंपनी एजेंट्स थे, सरकारी एजेंट्स थे, वो इसके मैनेजमेंट को, इसकी जो मैनेजमेंट थी इंडिगो कल्टीवेशन की, उसको देखते थे, मैनेजमेंट देखते थे। द सडन राइज इन द डिमांड ऑफ द इंडियन इंडिगो ब्रॉट दीज पीपल इनटू द इंडिगो बिजनेस। जो ये अचानक से डिमांड बढ़ी थी इंडियन इंडिगो की यूरोप में, इसकी वजह से इन पीपल्स को, मीन्स कैपिटलिस्ट, ब्रिटिशर्स, प्लांटर्स एंड ट्रेडर्स, इन लोगों को एक बिजनेस मैन बना के मीन्स बना दिया। कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन्वेस्टेड इन इंडिगो प्रोडक्शन। मीन जो कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेनी कंपनी ऑफिशियल्स इवन लेफ्ट दियर जॉब्स एंड ऑप्टेड फॉर द इंडिगो बिजनेस। कई सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ करके अपने मीन्स इंडिगो बिजनेस को उन्होंने चुना। Numerous Scotsmen and Englishmen came to India specifically to set up इंडिगो प्लांटेशंस। बहुत सारे इंग्लिशमैन और स्कॉटमैन्स जो थे वो इंडिया इसीलिए आए कि वो यहाँ आ करके इंडिगो की प्लांटेशंस कर सकें, मीन्स इंडिगो की कल्टीवेशन करवा सकें। द कंपनी एंड द बैंक्स ऑल्सो एक्सटेंडेड लोन्स टू दोज हु नीडेड टू इन्वेस्ट इन दिस इंडिगो बिजनेस। जो कंपनी की बैंक्स और बैंक्स वगैरह थी वो उन्होंने एक लोन्स पॉलिसीज़ को भी एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया, उनको इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनको लोन देना स्टार्ट कर दिया जो इंडिगो के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। Now students, here our this part is finished. Now more points we will discuss about, uh, sorry, we will discuss in the next part. Thanks for watching.